जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे शूर्पणखा के नाक कटने की सही वजह। तो सही वजह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह बात उसी समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास में थे। एक दिन हुआ ऐसा कि रावण की बहन शूर्पणखा वह एक राक्षसनी थी, क्योंकि वह राक्षस कुल की थी। एक बार वह जंगल में अपने शिकार के लिए भ्रमण कर रही थी। जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने देखा कि कहीं से मनुष्य की खुशबू आ रही है। उसने सोचा, आज तो दावत होगी, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और आज जानवर नहीं बल्कि लगता है मनुष्य है। वह जंगल में इधर उधर ढूंढने लग गई। फिर उसने देखा कि एक मानव अपना धनुष ठीक कर रहा है। वो प्रभु श्री राम जी थे। शूर्पणखा ने इतना सुंदर मनुष्य कभी नहीं देखा था। वो प्रभु श्री राम पे मोहित हो गई थी और उसने अपने मन में विचार किया, क्यों न इस इंसान से, इस मानव से विवाह किया जाए। लेकिन वह सोचने लग गई कि मैं तो राक्षसनी हूँ, मेरे से विवाह, भला ये आदमी इतना सुंदर, जो इतना पराक्रमी है, इसके तेज इतने आकर्षक हैं, भला वो मुझसे प्रेम और मुझसे विवाह क्यों करेगा। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं तो मायावी हूँ, मैं तो अपना रूप मनचाहे बदल सकती हूँ। इतना सोचते ही उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर कन्या बन गई। रूप बदलने के बाद वह प्रभु श्री राम के पास गई और कहा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है और आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। मैंने आपको देखा तो इसलिए आपके पास आई। कृपया आप अपना नाम बताएं। राम जी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। फिर शूर्पणखा ने बातों बातों में अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, हे मानव, आप मुझे पसंद आए। क्या मैं आपको पसंद हूँ? अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपका अद्भुत रूप मेरे मन में बस गया है। कृपया मुझे उत्तर दीजिए, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? प्रभु श्री राम ने कहा, देवी, अगर मैं विवाहित नहीं होता तो मैं आपसे विवाह जरूर करता, परंतु मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए किसी भी स्त्री के तरफ विवाह के नियति से सोचना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। फिर शूर्पणखा की नज़र वहीं थोड़ी दूर पे लक्ष्मण लकड़ी काट रहे थे, वहां पे गई। शूर्पणखा ने पूछा, हे मानव, वह इंसान कौन है? राम जी ने कहा, वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। शूर्पणखा ने कहा, क्या यह प्रस्ताव मैं उनके पास लेके जा सकती हूँ? प्रभु श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, अवश्य जा सकती हो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे कहा, हे मानव, अति सुंदर है। आपकी सुंदरता मेरे मन में बस गई है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले मेरे भैया से विवाह करना चाहती थी। तुम्हारे मन में मेरे भैया बस गए थे, अब थोड़ी ही देर में तुम्हारे मन में मैं बस गया हूँ। मेरी सुंदरता भा गई है तुमको, तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं यहाँ भैया भाभी का सेवा करने आया हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें उन दोनों का सेवा करना पड़ेगा, मेरी भाभी के चरणों की दासी बन के रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये स्वीकार होगा? शूर्पणखा बोली, मुझे ये स्वीकार नहीं है। लक्ष्मण बोले, फिर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और बोलने लग गई, हारने लग गई, चिल्लाने लग गई। कहा, तुम दोनों भाइयों को रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इतने में कुटिया से सीता फल लेके निकल रही थी। सीता फल लेके प्रभु श्री राम के पास गई और उनको खाने के लिए कह ही रही थी। तभी शूर्पणखा ने देखा कि ये स्त्री तो बहुत सुंदर है और वो समझ गई कि यही श्री राम की पत्नी है और लक्ष्मण की भाभी है। इसी के कारण इन दोनों भाई ने मेरे से विवाह नहीं किया है और मेरे प्रस्ताव को ठुकराया है। क्यों न इसे ही मैं मार डालूं, इसे ही खत्म कर दूंगी, फिर सारी जड़ खत्म हो जाएगी। लक्ष्मण से बोली,
लक्ष्मण, इस औरत के लिए तुम दोनों भाइयों ने मुझे छोड़ा है, मेरे प्रस्ताव को ठुकराया है। मैं इस स्त्री को नहीं छोड़ूंगी और मैं इसे खा जाऊंगी। और अपने असली रूप में यानी कि राक्षसनी रूप में आ गई। सीता के तरफ ज्यों ही झपटी खाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपने तलवार निकाले और शूर्पणखा के नाक पे वार कर दिया और एक ही झटके में उसकी नाक को काट दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तू कितना भी रूप बदल लेगी, नाक तो तेरा कटा ही रहेगा। दुष्ट नारी, मेरे माँ समान भाभी पे प्रहार करने से पहले तूने सोचा नहीं कि उनकी रक्षा करने वाला मैं लक्ष्मण यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर शूर्पणखा डर गई। उसने देखा मैं इनसे नहीं निपट पाऊंगी। वह वहां से जल्दी से भागी और अपने लंका गई। शूर्पणखा के नाक कटने का वजह लक्ष्मण की शादी के होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि माता सीता पर झपटी शूर्पणखा, इसीलिए उनकी नाक काटी थी लक्ष्मण जी ने। वैसी कटी थी शूर्पणखा की नाक। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।